नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। घोषित और अघोषित आपातकाल क्या है, इसके बारे में आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। 1975 में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। सरकार के खिलाफ उग्र आंदोलन प्रदर्शन हो रहे थे। लोकनायक जन प्रकाश नारायण ने सेना और पुलिस की सरकार के आदेश नहीं मानने की सार्वजनिक अपील की, जिसके कारण पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। 21 माह तक भारत में आपातकाल लागू रहा। इस दौरान विपक्षी दलों ने नेताओं, छात्र नेताओं एवं कर्मचारी नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था। 14,988 लोगों को मीसा में गिरफ्तारी हुई थी। राजनीतिक बंदी के रूप में जेलों में बंद रखा गया था। 1977 में जैसे ही आपातकाल की समाप्ति की घोषणा हुई, उसके बाद सभी विपक्षी दलों ने आपातकाल का विरोध में एकजुट होकर जनता दल का गठन किया। आपातकाल में नागरिकों के मौलिक अधिकार खत्म किए गए थे। संवैधानिक संस्थाओं के अधिकार सीमित किए गए थे। उसके बाद विपक्षी दलों का गठन बना था। उस समय आपातकाल का भय लोगों में व्याप्त था। सभी लोगों का भय था कि यदि इंदिरा गांधी पुनः 1977 का आम चुनाव जीत गई तो आगे भी आपातकाल जैसी स्थिति बन सकती है। इसको देखते हुए संपूर्ण विपक्ष ने भारतीय राष्ट्रवाद, लोक भावनवाद, गांधीवाद, समाजवाद और सामाजिक न्याय के मुद्दे पर विपक्ष एकजुट हुआ। सभी विपक्ष दलों ने मिलकर जनता दल का गठन किया। कई विचारधाराओं की पार्टी गठबंधन में शामिल हो गई। जनसंघ का विलय भी जनता दल में हो गया। सभी राजनीतिक दलों ने अपनी पहचान खोते हुए जनता दल का गठन किया था। 1970 में लोकसभा के चुनाव में जनता दल ने कांग्रेस के पराजित किया। पहली बार केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ। जनता दल में जनता मोर्चा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सिंडिकेट राजनारायण और जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी, चौधरी चरण सिंह का भारतीय लोकदल, भारतीय जनसंघ जनता पार्टी में शामिल हुई। बाबू जगजीवन राम के नेतृत्व में बनी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी ने बाहर से समर्थन दिया। केंद्र में जनता दल की सरकार का गठन हुआ। जनता दल की सरकार ने आपातकाल के दौरान जो निर्णय इंदिरा गांधी सरकार द्वारा किए गए थे, उन्होंने समाप्त कर दिया। इस तरह के प्रावधान किए गए कि भविष्य में आपातकाल न लगाया जा सके। आपातकाल के दौरान जो ज्यादतियां की गई थी, उसी जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया। आपसी लड़ाई और वैचारिक मतभेदों के कारण जल्द ही यह सरकार अलोकप्रिय हो गई। सत्ता के बंटवारे को लेकर शामिल राजनीतिक दलों में लगभग 2.5 साल तक खींचतान चलती रही। अतः जनता दल की सरकार गिर गई। 1980 में पुनः देश में आम चुनाव हुए, जिसमें इंदिरा गांधी पुनः स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाने में सफल रही। जनता दल का गठन आपातकाल के विरोध में हुआ था। जैसे कि आपातकाल की संभावनाएं खत्म हुई, उसके बाद जनता दल का विघटन हो गया था। 1975 का आपातकाल संविधान द्वारा प्रदत्त घोषित आपातकाल था। वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र में स्पष्ट बहुमत की सरकार है। इस सरकार के कामकाज को अघोषित आपातकाल के रूप में विपक्षी दल प्रचारित कर रहे हैं। ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग जैसी जांच एजेंसियां मनमाने तरीके से विपक्ष को दबाने का काम कर रही हैं। विपक्षी के नेताओं के ऊपर गिरफ्तारी, छापेमारी और कई महीनों तक जेल में बंद रखने की विपक्ष इसे अघोषित आपातकाल बता रहे हैं। विपक्ष को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के स्थान न मिलने के कारण वर्तमान शासन व्यवस्थाओं को आपातकाल से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी द्वारा अब कहा जाता है कि अघोषित आपातकाल ज्यादा खराब अघोषित आपातकाल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया था। जिन्होंने आंदोलन नहीं करने का वार्ड भरा था, उन्होंने कुछ ही महीनों में ही छोड़ दिया गया था। जिन नेताओं ने बांड नहीं भरा था, ऐसे में राजनीतिक बंदी लगभग 21 महीने तक राजनीतिक बंदी के रूप में जेल में बंद थे। इनके ऊपर इंदिरा गांधी की सरकार ने कोई मुकदमा नहीं चलाया था। इनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाए गए थे। यही एक कारण था कि 1970 में जब आपातकाल खत्म हुआ, तब सारे विपक्ष ने मिलकर जनता दल का गठन किया।
इंदिरा गांधी को सत्ता से बाहर किया। वर्तमान अघोषित आपातकाल में सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग लगातार विपक्षियों पर छापे डाल रहा है। विपक्षी दलों ने नेताओं पर फर्जी मुकदमा तैयार किए जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं को अपराधी बनाकर जनता के सामने पेश किया जा रहा है। केंद्र एवं राज्य सरकार मनमाने तरीके से निर्णय ले रही है। संसद और विधानसभा में विपक्ष की भूमिका नंगी हो गई है। संसद और विधानसभाओं में बैठक कम से कम हो रही है। संसद एवं विधानसभाओं में बिना चर्चा के कानून पास किए जा रहे हैं। मानवीय के रूप में सरकार इस तरह के नियम को कानून लागू कर रही है, जिसके कारण किसी को भी किसी भी मामले में प्रताड़ित किया जा रहा है। इसको विपक्ष अघोषित आपातकाल बता रहा है। चर्चाओं में यह भी कह रहा है कि घोषित आपातकाल से कई गुना ज्यादा अघोषित आपातकाल था। अघोषित आपातकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा है। तानाशाही वाले राजतंत्र और शासन की व्यवस्था बढ़ रही है। इसी भय को देखते हुए एक बार फिर अधिकांश विपक्षी दल सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। सबसे बड़ी खास बात यह है कि 1975 के आपातकाल के दौरान जो नेता प्रताड़ित हुए थे, आज वही स्थिति देखने को मिल रही है। सभी विपक्षी नेता मिलकर अघोषित आपातकाल के विरोध में एकजुट हो रहे हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव विपक्षी दल एकजुट होकर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इस गठबंधन कांग्रेस और भाजपा गठबंधन में शामिल होने की स्थान पर अघोषित आपातकाल के विरोध में एकजुटता के रूप में देखा जा रहा है। 1970 में विपक्षी गठबंधन बना था, उसी की पुनरावृत्ति अब 2023 में होती हुई दिख रही है। स्थिति वही है, सिर्फ इतना अंतर आया है कि पहले कांग्रेस सरकार केंद्र में सत्तारूढ़ थी, अब भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में काबिज है। बहरहाल 25 जून 1975 को आपातकाल लागू किया गया था। वर्तमान में आपातकाल की बात सत्ता के पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे हैं। एक 1975 की आपातकाल की याद दिला रहा है, वही दूसरी ओर आज विपक्ष और अघोषित आपातकाल की याद करते हुए एकजुट हो रहा है। आपातकाल तब भी महत्वपूर्ण था, आज भी विपक्षी दल एकता में अघोषित आपातकाल आशंका का विपक्ष एकजुट हो रहा है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक संस्थाएं तब भी महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण मानते हुए पक्ष और विपक्ष के एक नई महाभारत का जन्म हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा, इसको लेकर सभी आशंकित हैं। देखना होगा 2024 में चुनाव है, कौन किसके साथ विलय करता है, कौन एक साथ होकर चुनाव लड़ता है। समय अभी बकाया है। जब तक के लिए देखते रहें नव समाचार। धन्यवाद।